नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। और जैसा कि आप ये तस्वीर देख रहे हैं, आज ईद उल फितर पर्व है जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं उनके द्वारा ये पर्व को सेलिब्रेट किया जाता है। और एक दूसरे में मिठाई बांटे जाते हैं और एक दूसरे को खुशी से क्या किए जाते हैं, कुछ त्योहार दिए जाते हैं। देखो, ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा पर्पस दो तीन है। एक तो अभी जैसा कि जान रहे हो कि भारत में कुछ कुछ फिल्म आया हुआ है जिसको लेके बहुत ज़्यादा राजनीतिक माहौल गलियारा गर्म है, ठीक है। पर उन सब चीज़ों से हटके दूसरी तरफ हम लोग इधर देखें तो आज ईद उल फितर है। तो दो तीन चीज़ देखो देखो जो भी इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, ठीक है, जिनका भी इस्लाम में आस्था है, तो उनके लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा ही शुभ का दिन है। और उसके पीछे कारण क्या, हम वो इतिहास भी आपको बताएंगे संक्षिप्त में। देखो, इस्लाम का उतना खास तो हमको नॉलेज नहीं है क्योंकि हम कभी कुरान पढ़े नहीं हैं। और यदि कभी पढ़ने का मौका भी मिले तो एक बात का डर भी लगता है कि सही पुस्तक जो होगा, जो वास्तव में, जिसमें वास्तव में इस्लाम का सच्चा जानकारी हो, तब वो हम किससे मांगे, किससे संपर्क करें। तो इस बात में भी संकोच होता है कि पता चला किसी से मांग लिए, कुरान पढ़ लिए और किसी को बोले, पता चला उसमें कुछ सही वो ओरिजिनल चीज़ नहीं था, तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे लिए तो समस्या हो जाएगा, है ना। तो आज खुशियों का त्यौहार है और जितने भी लोग हैं आप सभी को ईद उल फितर का बहुत बहुत मुबारक। और देखो, कोई भी चीज़ को ना सिर्फ न्यूज़ और मीडिया तक सीमित मत रहने दो, उसके थोड़ा सा तह में जाके उसके बारे में जानने की कोशिश करो, ठीक है। हो सकता है हम जो बता रहे जानकारी वो सही नहीं हो, कोई और बता रहा वो सही नहीं, तो कम से कम 4-5 सोर्सों से उस चीज़ के बारे में पता करेगा ना, तो रियलिटी पता चलेगा। और देखो, हम यहाँ पे किसी धर्म का प्रचार करने के लिए या उस धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं आए, इस्लाम का प्रचार करने के लिए नहीं आए, ठीक है। मगर क्योंकि हमारे सिलेबस में है तो इसलिए क्या होता है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और फेस्टिवल तो ऐसा होता है कि कोई भी सेलिब्रेट कर सकता है, हम भी कर सकते हैं, तुम भी कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 4-5 चीज़ को कवर करेंगे, शॉर्ट टाइम में ही हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, जो ये ईद उल फितर है उसको मनाने के पीछे कारण है वो हम बताएंगे। वो तो तुम्हारे सिलेबस से नहीं जुड़ा हुआ, मगर फिर भी जान लो, अब आया है तो पूछ ले कभी कोई तो जानकारी के लिए। देखो, रमज़ान जो मनाया जाता है ना, तो रमज़ान में क्या होता है कि पूरे महीने भर क्या होते हैं, जो रमज़ान क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है, रोज़ा रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, दिन वो फास्टिंग रखते हैं, ठीक है। फिर एक टाइम होता है उसके बाद फास्ट को वो क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो ये जो ईद उल फितर है उसको मनाने के पीछे कारण क्या है, तो उस कारण को जान लो। बद्र की युद्ध हुई थी। बद्र एक स्थान है, ठीक है। थोड़ा हम खुद को साइड कर देते हैं। देखो, इस्लाम इतिहास की पहली जंग जिसमें 313 मुसलमानों ने 1000 को हराया, जिस जंग में मुस्लिम की मदद के लिए आसमान से फरिश्ते भी आए थे, जिस जंग ने पूरा इतिहास बदल दिया। देखो, वास्तव में क्या है कि जो सऊदी अरबिया वाला जो क्षेत्र है जहाँ पे प्रोफेट मोहम्मद रहते थे, तो वहाँ पे क्या हुआ ना कि जो वहाँ के जो सामंत वगैरह थे, तो अब देखो उसका तो काम था कर का वसूली करना, तो वहाँ तक तो सब चीज़ सही था, नॉर्मल था, चल रहा था। मगर क्या होता था कि जब जो वो लोग कर वसूली करने के लिए आता था ना, तो कई बार क्या करता था लोगों के साथ, मतलब क्रूरता का ना, कुरैश कबील के वो लोग थे, ठीक है। 624 के आसपास की घटना है, ईसापुर में काउंट करना ये सबको, ठीक है, ईसापुर में काउंट करना। तो 624 के आसपास है कि बद्र में युद्ध हुआ था, ठीक है। तो देखो, जो प्रोफेट मोहम्मद थे तो वो मतलब इन लोगों को क्या कर रहे थे, वाच कर रहे थे, देख रहे थे। जब क्या हुआ कि सहन शक्ति क्या हुआ, हर इंसान का एक लिमिट होता है, किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने का कैपेसिटी होता, वो लिमिट जब वो क्रॉस कर गया तो फिर अब लगा इन लोगों को
कि प्रोफेट मोहम्मद को कि अब बस मतलब बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा किसी को क्या किया जा सकता है, इससे ज़्यादा किसी को सहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो फिर जंग होता है और जंग में क्या होता है कि प्रोफेट मोहम्मद साहब का उसमें वो विजय होते हैं, विक्ट्री होते हैं। तो बस तो खुशी में लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, तो उनको मिठाइयाँ, अब मिठाइयाँ क्या, वैसे थोड़ी ना होगा कि दूध का वहाँ पे रसगुल्ला तुरंत आ गया होगा। तो खजूर जो होता है ना बहुत मीठा होता है। ठीक है, कभी मौका मिले तो खा के देखना, बड़ा टेस्टी होता है। तो वहाँ पे क्या किया गया, मीठा चीज़ के रूप में खजूर वगैरह को एक दूसरे में बांटा गया, खिलाया गया। तो उस चीज़ के खुशी में, ठीक है, उस जीत के खुशी में ईद उल फितर को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत जब आ गए तो थोड़ा बहुत इस्लाम के बारे में भी जान लो। और ये देखो अभी ये सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है वक्फ बोर्ड के, तो हम थोड़ा बहुत इस पे भी रोशनी डालेंगे। उससे पहले थोड़ा सा क्या करते हैं, प्रोफेट मोहम्मद के बारे में थोड़ा सा जानकारी बता देते हैं। ठीक है, तो देखो मोहम्मद का यदि कोई तुमसे मीनिंग पूछ दे कि मोहम्मद का मतलब क्या होता है, तो मोहम्मद का मतलब होता है परस्तर। परस्तर का तात्पर्य क्या हो गया, वो व्यक्ति जो क्या हो, प्रशंसा के योग्य हो, एडमायर। ठीक है, जिसका क्या किया जाए, उसका प्रशंसा किया जाए। तो मोहम्मद का मतलब समझ गए। जन्म की बात करोगे तो जन्म कहाँ हुआ था उनका, देखो ये सिलेबस में इसलिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इसमें धर्म उर्म का चश्मा वश्मा लगा के मत देखना कि फलना धर्म का ये है वो है, तो ऐसे वैसे मत करना। ठीक है, ये सब प्रॉपर सिलेबस में है। ठीक, तो अरब में, अरब में क्या है, एक स्थान है मक्का। ठीक है, तो मक्का शहर में ही क्या होता है कि 29 अगस्त, ठीक है, 570 ईसा पूर्व में क्या होता है, इनका जन्म होता है। ठीक है, किनका, प्रोफेट मोहम्मद का। ठीक, इनका जन्म जो होता, जो जिस कबीला से ये संबंधित हैं वो था कुर्राइश कबीले। ठीक है, ठीक है ना। इनकी और क्या होता है कि जो इनके फादर होते हैं, तो इनके फादर का भी नाम जान लो। तो इनके फादर का नाम क्या होता है, इनके फादर का नाम अब्दुल्ला होता है। ठीक है, अब्दुल्ला। ओके, इनकी जो माँ होती है, माता, मदर, तो उनका क्या नाम होता है, उनका नाम होता है अमीना। देखो ये सब चीज़ क्यों बता रहे हैं, क्योंकि देखो अभी ये सब टॉपिक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, हॉट बर्निंग न्यूज़ में है। ठीक है, औरंगजेब का कब्र खोदने का न्यूज़ होगा, राणा सांगा के द्वारा क्या किया गया कि बाबर को बुलाया गया, इस तरह का जो न्यूज़ अभी चल रहा है। अभी वक्फ बोर्ड पे अमेंडमेंट आने वाला है और आज ईद उल फतर है, तो इस वजह से ये टॉपिक हमको लगा इम्पोर्टेंट, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, इसका डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, और बाद बाकी उनकी वाइफ का नाम या उनके पुत्र का नाम, ये सब चीज़ देख लेना डिटेल से। बस हम जो आज रमजान जब वो होता है, क्या होता है रमजान का जब लास्ट टाइम आता है, अंतिम टाइम वाला जो पीरियड आता है, तो उसमें क्या होता है कि फिर इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, ईद उल फतर। तो हम बता दिए किस वजह से ईद उल फतर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो कभी कोई पूछेगा तो नॉलेज रहेगा। और प्रोफेट मोहम्मद के बारे में भी बता दिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे तुमको ये जानना है कि 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 इस्लाम का जो 5 बेसिक क्या प्रिंसिपल है, जो उसका मूलभूत जो उसका मानना है। ठीक है, तो वो क्या है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस चीज़ को जानो कि बेसिक क्या है, उनका मान्यता क्या है। जिस चीज़ को यदि कोई मानता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको मुस्लिम के रूप में काउंट किया जाता है, गिना जाता है, यानी कि वो सच्चा मुसलमान है। ठीक है, तो पहला क्या चीज़ है, पहला में ये है कि जो कलमा होता है, ठीक है, कलमा, तो उसमें ये बोला गया है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसका पैगंबर है। क्या है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसका पैगंबर है। तो फर्स्ट चीज़ ये देखो बहुत बेसिक है इस्लाम का। जो इस चीज़ को मानेगा उसी को क्या किया जाता है, रियल में उसको रियल मुस्लिम माना जाता है। बाद में कि सब समझ लो फर्जीवाड़ा में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि नमाज। नमाज जानते हो ना, जो क्या किया जाता है, नमाज पढ़ा जाता रहता है या नमाज अदा किया जाता है, जिसको सजदा भी कह सकते हो। तो नमाज में क्या होता है कि प्रत्येक मुसलमान व्यक्ति को क्या करना है कि दिन में कम से कम 5 वक्त, कितना, 5 वक्त का क्या करना है, नमाज अदा करना है। ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा बेसिक है इस्लाम का, बहुत फंडामेंटल जो जो इस्लाम का जो नींव कहोगे तो ये है। ठीक है, तो 2 चीज़ हो गया।
और तीसरा में क्या है कि रमज़ान, अभी बताएं कि रमज़ान जब क्या होता है, पूरा टाइम रमज़ान का पीरियड चला जाता है तो क्या होता है, ईद उल फितर मनाया जाता है। और ईद उल फितर क्यों मनाया जाता है, क्योंकि क्या हुआ था कि जो वहाँ पे मक्का में जो क्रूरता था, उस क्रूरता को क्या किया था, पैगंबर मोहम्मद साहब के जब द्वारा क्या किया था, उस चीज़ को समाप्ति किया था, वहाँ पे शांति का स्थापना किया था। तो उस खुशी में ये चीज़ किया था, एक दूसरे को मिठाई किया था। ठीक है, तो तीसरा क्या हो गया, रमज़ान। ओके, तो रमज़ान में क्या है, बेसिकली रमज़ान के महीने में प्रत्येक मुस्लिम व्यक्ति को रोज़ा रखना चाहिए। ठीक है, ऐसा फरमाया गया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि फोर्थ नंबर में क्या है, फोर्थ नंबर में है जक़ात। जक़ात, तो जक़ात का तात्पर्य क्या है, जक़ात का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आमदनी का क्या करना है, जो भी जिसका भी जितना भी इनकम होगा उसका क्या करना है कि कितना है, 20% लिखा हुआ। ठीक है, तो 20% हिस्सा क्या करना है, गरीबों में दान करना, ताकि जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हो उसको क्या हो सके, हेल्प मिल सके। ठीक है, और सबसे लास्ट में पांचवा है पॉइंट क्या, हज। तो यही 5 पॉइंट जो है इस्लाम का क्या है, मूलभूत जो उसका क्या है, बेसिक जो उसका फंडामेंटल है वो यही है। लास्ट में क्या है, हज। तो हज के बारे में ये बोला गया है कि प्रत्येक मुस्लिम व्यक्ति को अपने जीवन काल में कम से कम एक बार हज की यात्रा करना चाहिए। ठीक, तो आपको इस्लाम से ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, ये जो 5 जो फंडामेंटल है इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब के द्वारा क्या किया गया है, 5 सिद्धांतों की बात कही गई है जो निम्न है। तो आपको हम एक एक करके बता दिए। देखो, ये वक्फ बोर्ड के बारे में हम इसलिए बोले कि अभी तो क्या हो रहा है कि वक्फ बोर्ड पे अमेंडमेंट बिल आने वाला है। और यहाँ पे जो चौथा पॉइंट जो हम बताएं इस्लाम के सिद्धांत के बारे में, चौथा में क्या है, जक़ात। देखो, जब जक़ात शब्द के बारे में ऑलरेडी क्या क्या कर दिया गया है, इस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब कर दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने आमदनी का क्या किया जाएगा, 20% हिस्सा वो क्या करे, दान में किया जाए। जब वक्फ बोर्ड को आप प्रॉपर गूगल पे सर्च करोगे ना, यदि कुरान का जानकारी नहीं है, आप गूगल पे सर्च करो और पता करोगे कि कुरान के किस सूरा में लिखा गया है वक्फ, तो वक्फ जैसा शब्द कुरान में कहीं पे जिक्र नहीं किया गया। ठीक है, हाँ, उसके बदले बोला गया है दूसरे लफ्ज़ों में, दूसरे शब्दों में, कि जिसके पास क्या हो धन तो वो क्या करे कि दान कर दे। ठीक, तो अब ये जो वक्फ बोर्ड जो देख रहे हैं, तो ये वक्फ बोर्ड आपको ये सल्तनत काल के समय से आ रहा। ठीक है, और जो वक्फ बोर्ड को बाद में ऐसा अवधारणा माना गया कि इस्लाम में जो जक़ात है उसी पे अवधारणा मतलब विचार माना गया कि ऐसा कुछ हो। तो मगर जब इस चीज़ के वास्तविकता में जाइएगा वक्फ में, तो वक्फ में आप क्या पाइएगा कि इसमें तो बोला तो जाता है कि जो लैंड और प्रॉपर्टी जो डोनेट किया जाता है उसको क्या करना है कि मैनेजमेंट करना है, और जो ज़रूरतमंद होंगे उनको क्या किया जाएगा, उनका हेल्प किया जाएगा। मगर आप लोग को पता होगा कि इस्लाम में क्या होता है कि जब प्रोफेट मोहम्मद का क्या होता है, देहांत होता है, उनका मृत्यु होता है, तो उसके बाद इस्लाम क्या होता है, 2 विचारधाराओं में बट जाता है। एक वो व्यक्ति होते हैं जिसका ये मानना होता है कि जो नेक्स्ट जो व्यक्ति होंगे, ठीक है, जो इस्लाम को क्या करेंगे, आगे की ओर लेके जाएंगे, वो होंगे जो प्रोफेट मोहम्मद के अपने सगे होंगे, वो होंगे। और दूसरा जो विचार था उसका क्या मानना था कि कोई भी हो सकता है जो क्या करता है, प्रोफेट मोहम्मद साहब को मानता होगा। तो बस यहीं पे समस्या उत्पन्न हो जाता है, और क्या होता है कि इस्लाम दो क्या होता है, भागों में विभाजित हो जाता है। और वहाँ पे एक शब्द आता है शिया, ठीक है, और दूसरा आता है सुन्नी। ठीक, तो यहीं से विचारों में मतभेद हो जाता है, और बाद में वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा संघर्ष वगैरह भी होता है। ठीक, तो ये सब हम कहाँ से आपको बता रहे हैं, देखो इतिहास के तो हम स्वयं छात्र हैं, और हिस्ट्री ऑप्शनल मेरा खुद का विषय रहा है, तो उस पर प्रॉपर मेरे पास नोट्स है। ठीक है, तो हम उसी में से देख के एक एक चीज़ बता रहे हैं। लास्ट के समय काल में क्या होता है कि देखो प्रॉपर तुमको हम बताते हैं, सुन्नी की बात करोगे ना, तो क्या देखो क्या होता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में होने के पश्चात क्या होता है कि उनके उत्तराधिकारी के संबंध में या मुस्लिमों को राजनीतिक तथा धार्मिक नेतृत्व के संबंध में सुन्नी एवं शिया में मतभेद हो गया। ठीक है, तो जब मतभेद होता है तो सुन्नी जो होता है, सुन्नी यहाँ पे लिख देते हैं हम ताकि समझने में आसान हो,
जो सुन्नी होता है, ठीक है, तो सुन्नी का मानना था कि खलीफा जो होगा, खलीफा वो पैगंबर मोहम्मद का उत्तराधिकारी होगा। क्या होगा? पैगंबर मोहम्मद का उत्तराधिकारी होगा। पैगंबर मोहम्मद के किसी भी अनुयायी को बनाया जा सकता। हम क्या बोले, सुन्नी जो विचारधारा उसका क्या मानना था कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब का कोई भी उनको मानने वाला या उनको साथ देने वाला जो व्यक्ति होगा तो उसमें से कोई भी क्या हो जाएगा, खलीफा बन जाएगा। तो जो इस विचारधारा को मानता था तो उसको सुन्नी बोला गया। और जो शिया था, शिया किसको बोला गया? शिया वो लोग थे जिनका ये मानना था कि शिया का मानना था कि खलीफा केवल पैगंबर मोहम्मद साहब के रिश्तेदार होंगे। कौन होंगे? रिश्तेदार होंगे, यानी कि जो उनका अपना ब्लड लाइन होगा, जो उनका अपना खून का नाता जिनका होगा वही बन सकता। बस यहीं पे दो विचारधारा में क्या होता, बंटवारा होता। और ये वक्फ बोर्ड के बारे में हम क्यों बता रहे हैं, वक्फ बोर्ड में भी सिंगल वक्फ बोर्ड अकेला नहीं है, इसमें भी दो एंटिटी है। एक तो सुन्नी वक्फ बोर्ड है और दूसरा शिया वक्फ बोर्ड है। अब देखो, अब तुम पूरे प्रकरण को देखोगे तो एक चीज़ तो इसमें साफ क्लियर होता है कि धर्म का लोग क्या करता है कि अपने स्वार्थ के लिए क्या करता है, उसका इस्तेमाल करता है, लोगों को गुमराह करता है। हिंदुस्तान में यदि पता करोगे तो भारत सरकार, उसके बाद रेलवे और तीसरा नंबर पे वक्फ बोर्ड के पास इतना लैंड है, ठीक है। तो वक्फ बोर्ड यदि चाहे तो जो समाज के वो जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, कम से कम यदि शिया मत को सुन्नी मत के वाले लोगों को यदि हेल्प करे, उनको शिक्षा दे, उनको भोजन दे, तो उनका जीवन तो ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएगा। मगर ये चीज़ नहीं होता और लोग को ये बात समझ में नहीं आता। लोग सिर्फ इस चीज़ चक्कर में पड़ जाता है कि मेरे धर्म के बारे में, मेरे मान्यताओं के बारे में ठेस पहुंचा रहा, मगर वो नहीं समझता कि आपको पागल बना रहा है। और वो कुछ गिना चुना व्यक्ति क्या कर रहा है, वो मजा मार रहा है पूरा धन का, वो क्या कर रहा है, सुख ले रहा है, और आप उसके पीछे भीड़ की तरह चल रहे हैं। और आपको बदले में क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। अभी जो अमेंडमेंट आने वाला है तो उसमें गवर्नमेंट के द्वारा यही कहा जा रहा है कि जो रिसोर्सेज है तो उस पर सिर्फ गिना चुना व्यक्ति का क्यों अधिकार होगा। जो शिया मत को मानने वाले हैं तो शिया मत वाले जो वक्फ बोर्ड है वो उनका हेल्प करे, और जो सुन्नी मत को मानने वाले हैं वो उनका हेल्प करे। तो इस तरह से क्या होगा, समाज में जो ज़रूरतमंद व्यक्ति होंगे, जो इस्लाम धर्म के प्रॉपर मानने वाले लोग हैं, तो उनका क्या होगा, जीवन में उनका उत्थान होगा, उनका विकास होगा। तो क्या होगा, इससे राष्ट्र का निर्माण होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि आप सिर्फ बिल पे या फिर कोई कुछ बोल देता तो उस पर जाके क्या करना, हंगामा तांडव नहीं करना, ठीक है। आप तथ्यों को जानिए। जैसे अभी ईद उल फितर के बारे में बनाए तो बहुत ऐसे लोग होंगे उनको ये चीज़ तो पता होगा कि रमज़ान होता है, मगर उसको नहीं पता होगा कि ईद उल फितर को मनाया, सेलिब्रेट ही क्यों किया जाता, ठीक। तो जब भी मौका मिले तो चीज़ों के तथ्य में जाइए और उसको जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये चीज़ सेलिब्रेट ही क्यों होता है, ये चीज़ लाया ही क्यों जा रहा। जिस दिन आप इस प्रकार का विचारधारा अपने दिमाग में लाएंगे तो क्या होगा कि राष्ट्र का क्या होगा, निर्माण होगा और हर जगह बेहतरी आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, सहयोग कीजिएगा।